जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से प्रहार डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर के फॉर्म तो अप्लाई हो ही रहे हैं, साथ में एक और बड़ी खुशखबरी के बीच में लेकर आया हूँ और आई होप कि आपको पता चल गया होगा, लेकिन जिनको पता नहीं चला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक एससी की भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी हाइट भी बहुत कम होगी और उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ईजी तरीके से होगा साथियों। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं साथियों कि भर्ती किसकी है। तो भर्ती है साथियों नेवी एसएसआर और नेवी एमआर की भर्ती है। ठीक है, दो भर्तियां हैं। उसके बाद में साथियों सबसे पहले इसमें आवेदन कब से होगा, तो याद रखें 29 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। कब है? 29 मार्च से 10 अप्रैल तारीख याद रखें। इसके बाद में फर्स्ट फेज में क्या होगा आपका भाई, मेरे भाई आपका होगा मई में एग्जाम। कब होगा आपका एग्जाम? मई में एग्जाम होगा। मतलब उसके बाद में सेकंड फेज का जो एक और पेपर होगा वो कब होगा आपका? या तो जून में होगा या मेरे भाई जुलाई में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। कब भरना है आपको फॉर्म? 29 मार्च से लेके 10 अप्रैल के बीच में फॉर्म अप्लाई कर देना है। फर्स्ट फेज की आपकी एग्जाम होगी मई में, दूसरी होगी जून जुलाई में। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में यदि हम बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जाम पास कौन सी होना चाहिए, तो भाई देखो, एमआर में फॉर्म भरने के लिए 10th सिंपल पास होने चाहिए आप। ठीक है, और नेवी एसएसआर में यदि आप फॉर्म भर रहे हैं 10th+2 होना चाहिए, मतलब 12वीं पास आप होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें। नेवी एमआर में फॉर्म भरना है 10 पास होने चाहिए। ठीक है, एसएसआर में फॉर्म भरना है 10+2 मतलब 12वीं पास होने चाहिए। उसके बाद में आपके पास में केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस होगा, उसमें आपका कितना परसेंट होना चाहिए? 50% आपका होना चाहिए। और हर सब्जेक्ट में आपका 40-40 मार्क्स होना बेहद जरूरी है। इस सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए? 40 नंबर आपका होना चाहिए। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो 17.5 से लेकर 21 साल आपकी एज लिमिट होगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करते हैं दूसरी असिस्टेंट की भी आपकी भर्ती आ चुकी है और ये बिल्कुल परमानेंट भर्ती है। इसमें क्या मांगा गया है? 10th पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास में होना चाहिए, 50% आपके पास होना चाहिए और वही क्राइटेरिया है कि 40-40 नंबर इस सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए। एज मांगी गई 1 सितंबर 2004 से लेके 31 दिसंबर 2008 के बीच में यदि आपकी भर्ती है तो आप मेडिकल असिस्टेंट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ध्यान रखिए, 3 भर्तियां आपकी आ गई है, नेवी एसएसआर, ठीक है, एमआर और आपका मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है, कितने हो गए? 3 वैकेंसी आपकी एक साथ आई है मेरे भाई। चलो इसके बारे में आगे हम चर्चा कर लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, फिर आपको ऑनलाइन एग्जाम होगी, फिर आपका फिजिकल होगा मेरे भाई, फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? नहीं आई हो तो कमेंट कीजिएगा। चलो इसके बाद में क्या मांगते हैं, क्या करना होगा कि भाई एग्जाम होगी हमारी। सबसे पहले तो सर एग्जाम के बारे में बताइए, तो चलो बता देते हैं। एमआर के बारे में बताते हैं। जीके के होंगे आपके 25 क्वेश्चन, मैथ्स के होंगे 13 क्वेश्चन, साइंस के होंगे 12 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो टोटल क्वेश्चंस नंबर ऑफ 50, ठीक है, 50 और 30 मिनट मतलब आधे घंटे का आपको समय मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद में यदि हम दूसरी बात करें फिजिकल के बारे में। ठीक है, फिजिकल मेल और फीमेल। हाँ एक बात और, मेल और फीमेल आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं तो। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करना है। हाइट बहुत कम, 157 सेंटीमीटर यार, सबकी होगी हाइट, सब फॉर्म भरना। ठीक है, वो लड़कियों में हाइट 152, सबकी हाइट रहती है इतनी तो। ठीक है, रनिंग होगी 1600 मीटर आपकी। ठीक है, टाइमिंग मिलेगा आपको 6.5 मिनट का। ठीक है, लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ। लड़कियों को भी सेम 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी और टाइम मिलेगा आपको 8 मिनट। ठीक है, उसके बाद में उठक बैठक होगी लड़कों की, वो होगी 20 और लड़कियों को सेटअप्स लगाने हैं। सॉरी, लड़कियों की बैठक होगी 15 और लड़कियों को उठक बैठक लगानी है ओनली 10। और उसके बाद में सॉरी, सेटअप्स लगाने हैं लड़कियों को 10 और उसके बाद में पुशअप्स लगाने हैं लड़कों को 12 पुशअप्स। ठीक है मेरा भाई, ये फिजिकल का आपका क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद में आपका एसएसआर, एसएसआर जो आपकी है वो आपकी 12th से अप्लाई होगा। ठीक है, तो उसमें आपका एज क्या होना चाहिए? 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2004 के बीच में रहना चाहिए। दो ठीक है, 29 फरवरी 2008 रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी तक आपका रहना चाहिए। इस बीच में यदि आपका है डेट ऑफ बर्थ, कब से कब तक का?
1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी, ठीक है, ये ध्यान रखें। उसके बाद में इसमें एमआर 10th से आप डालेंगे तो इसमें 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। मतलब सीधा सा फंडा है कि 17.5 से 21 साल के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लड़के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियां भी फॉर्म अप्लाई कर सकती है। यदि आप 10th पास है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12th में यदि आपके पास में बायोलॉजी या मैथ्स है और 50% आपके ओवरऑल है और 40 अंक सब में है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और भी यदि कुछ प्रॉब्लम हो, आपको समस्या हो, कुछ जानकारी आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए मेरे भाई खुला है, कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। और साथ में साथियों प्रहार डिफेंस एकेडमी पर साथियों शाम को 7:30 बजे आपकी आर्मी अग्निवीर की लाइव क्लासेस चलती हैं, जरूर जुड़िएगा आप लोग। ऑफलाइन कोई हमारे पास में आना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे भाई। कॉल मत कीजिएगा, ध्यान रखें, आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा। यदि कॉल पे आपको बात करनी है तो मैं एक दूसरा नंबर व्हाट्सअप पर ही आपको दूंगा, इस नंबर पर कॉल करके आप आ सकते हो। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक ले जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।